रिव्यू एक्सरसाइज 1 का 8वां पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट है, इसके बाद यूनिट खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। सबसे पहले इनको हमें रीड अप करना होगा, तो फाइंड करेंगे, जो ट्रू है तो उसको ट्रू लिखें, नहीं तो फॉल्स लिखें। पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है, द मेंबर ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज ऑफ सेम काइंड। ठीक है, जो सेट में होते हैं ना मेंबर्स, वो ऑलवेज सेम काइंड के होते हैं। क्या कह रहा है, सेट में जो मेंबर्स लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं, ऑलवेज सेम काइंड के होते हैं। ये गलत बात कह रहा है, ठीक है ना। सेम काइंड का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी एंड सी है ना। कह रहा है द मेंबर ऑफ एनी सेट आर ऑलवेज सेम काइंड। जो सेट के जो भी मेंबर होते हैं ना वो सेम काइंड के होते हैं। यहाँ पे ए है, ए है, ए ये बात कह रहा है इसमें। तो सेम काइंड के तो रिपीटेशन हो जाएगी, रिपीटेशन जिसमें होती है तो वो सेट नहीं कहलाया जाता, ये गलत हो जाएगा। हम कहेंगे ये हमारा क्या है, फॉल्स। सेट में रिपीटेशन होती है नहीं। ठीक, आते हैं द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट डज नॉट मैटर। कह रहा है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, लाइक ये मैंने एक सही सेट लिखा है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं ए सी बी तो भी ये सही है। ऑर्डर का मतलब क्या है, एलिमेंट्स आगे पीछे करके लिखें, कोई मसला नहीं होता सेट में। आप डेफिनेशन भी जाके फर्स्ट लेक्चर जो होगा आई थिंक उसमें देखें। सेट में जो ऑर्डर होता है ना वो मैटर नहीं करता, ठीक है। रिपीटेशन होना तो मैटर है, तो ये बात सही कह रहा है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डजंट मैटर, ये हमारा ट्रू होगा। ठीक है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली। कह रहा है कि एक सेट में जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कहें, चीज़ है या एलिमेंट, इस बात को कहें, जो होते हैं ना वो रिपीटेडली होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इंक्लूडेड इन अ सेट रिपीटेडली। तो सेट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपीट हम नहीं करते, क्योंकि जब भी सेट में रिपीटेशन होती है ना, ए बी सी एंड ए, तो वो सेट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये गलत बात कह रहा है, ठीक है। इस तरह से आते हैं चौथे पे। तो चौथे में क्या कह रहा है, एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। बहुत गलत बात कह रहा है, क्या बहुत गलत बात कह रहा है। कह रहा है कि एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। एनी कलेक्शन हो, कोई भी कलेक्शन हो, उनको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। नहीं, कलेक्शन हो बट इसमें एक बात रह गई है जो इसने नहीं लिखी। एनी कलेक्शन हो बट वो जो कलेक्शन हो ना वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है ना। उन कलेक्शन में क्या है, वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। कैसी कलेक्शन, मैं एक बात कलेक्शन की बताऊं, अंडों का दर्जन है, ठीक है, 12 एग्स होते हैं। एक अंडों में 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 एग्स होते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें मैं क्या कहूँ, 13 एग्स को, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 15 एग्स को मैं एक दर्जन कहूँगा। कलेक्शन तो अंडों का है बट वेल डिफाइंड नहीं। वेल डिफाइंड क्या है, अंडे 12 भी होते हैं एक दर्जन में। तो यहाँ पे चीज़ों का वेल डिफाइंड होना ज़रूरी होता है, तो ये गलत बात कह रहा है। आते हैं 5वें पे, ठीक है। यहाँ पे जो 5वां गिवन है, कह रहा है कि दी नोटेशन ई, जो ये जो नोटेशन है ना, ये वाली गिवन है। कौन सी, ये वाली नोटेशन, ठीक है। दी नोटेशन इज अ सिंबल टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ सेट। बहुत ज़बरदस्त, ये सही बात कह रहा है, सच्ची बात है। ये जो सिंबल होती है ना, ये मेंबरशिप शो करती है सेट के एलिमेंट्स में, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आप पीछे जाके टॉपिक को अच्छी तरह से समझें, तो ये हमारा क्या है, ट्रू होगा। ये जो सिंबल होती है ना, मेंबरशिप शो करती है, किसी चीज़ से ताल्लुक़ शो करती है, ट्रू। A well-defined छठा है, a well-defined collection of distinct objects is called a set। कह रहा है कि जो चीज़ें वेल डिफाइंड हो ना, उसका कलेक्शन हो और वेल डिफाइंड हो। मैंने कहा ना, ऊपर भी है, यहाँ पे लिखा हुआ था, एन ऑब्जेक्ट कैन बी, सॉरी, एनी कलेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। तो वो ये सेट कह रहा था एनी कलेक्शन को, ये गलत बात की थी इसने। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो चीज़ें हो ना, मैंने भी कहा ना, कलेक्शन का वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ सेट
ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो इनको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आप मैं बुक में भी दिखाऊं कि इसकी जो डेफिनेशन है ना वो भी इस तरह से लिखी हुई है। सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो अच्छी तरह से वेल डिफाइंड चीज़ें होती हैं ना उनको हम सेट कहते हैं। दिस इज अ ट्रू। आते हैं 7वें पे, ABCD इज नॉट अ सेट। क्यों भाई, ये क्यों नहीं कह रहा है कि ABCD जो 4 एलिमेंट्स हैं ना सेट में, ये हमारा कह रहा है कि सेट नहीं है। नहीं, ये सेट है, क्योंकि देखें ना कर्ली ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। और जो सारे सेट में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं ना वो छोटे करके लिखते हैं। सारी बातें तो सेम है, इसमें ऐसी कोई गलत बात तो है ही नहीं कोई भी। तो हम कहेंगे ये क्या कह रहा है, इज़ नॉट अ सेट, ये गलत बात कह रहा है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ये फॉल्स कह रहा है। ठीक है, क्योंकि ये गलत कह रहा है। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं, ये हमारा सेट है। ठीक है ना, तो ये सही बात नहीं कह रहा। आते हैं 7वें पे, द नोटेशन जो दिस सिंबल है ना ये वाली मैंने ये बताई, और इसके बाद ये सिंबल आती है। ठीक है, कौन सी, ये वाली सिंबल। कह रहा है कि ये वाली जो सिंबल है ना इज अ सिंबल टू इंडिकेट द मेंबरशिप ऑफ अ सेट। ये सिंबल जो है ना सेट में मेंबरशिप शो करती है? नहीं करती है मेंबरशिप शो। ठीक है, ये देखें आपने इसमें कह रहा है कि मेंबरशिप शो कर रही है, और इस टाइप में इसने यही डेफिनेशन लिखी हुई है, यही डेफिनेशन जो सिंबल चेंज की है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है, मेंबरशिप सेट में नहीं शो करती, नॉट शोज द मेंबरशिप इनटू सेट। तो ये क्या कह रहा है, मेंबरशिप शो कर रही है, ये गलत बात कह रहा है, फॉल्स। 1 2 3 4 इज अ सेट। कह रहा है कि ये जो है ना ये हमारा सेट है, ये हमारा सेट नहीं है। ठीक है ना, जब भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना वो ऑलवेज हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में उसको लिखते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, सेट होता है। मैं दिखा भी देता हूँ पीछे पीछे जो टॉपिक्स हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट में। ये क्या कह रहा है, गलत बात कह रहा है, फॉल्स है। पीछे देखें ना डेफिनेशन में, आप देखें भी, मैंने प्रीवियस टॉपिक्स में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो भी सेट होता है ना उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑलवेज क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। इसमें रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट। जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं ना वो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उनको हम सेट कहते हैं। अगर कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, देखें यहाँ पे मैं समझा चुका हूँ, देखें यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो गलत मैंने किया है, तो ये गलत बात कह रहा है, हमने फॉल्स लिखा। सो ये यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक था, पहला सेट था, यूनिट नंबर 1 ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने सारी डेफिनेशंस कवर अप की। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो भी डेफिनेशंस थी वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, और डेफिनेशन को कवर करने के बाद हमने क्या किया, उसकी जो सारी एक्सरसाइज थी वो मैंने कवर करवाई। ठीक है, इंशाल्लाह अगर इसके आपने नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिए, या फेसबुक पे जाइए सिंटेक्स के नाम से, वहाँ पे हमारा पेज बना हुआ है, उस पर सारे नोट्स PDF में आपको मिल जाएंगे। ज़रूर अगर एनी क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।